जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो अभी तक आपने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगे, बट एक टॉपिक ऐसा है या दो टॉपिक हम कहें, चेंज द वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जब भी ये टॉपिक आता है बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्या आप लोग को भी बच्चों ये प्रॉब्लम हुई है? क्या आप लोग को भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं चेंज द वॉइस के, जहाँ पटक जाते हो, जहाँ आप सोचते हो यार मुझे आता तो है बट आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। क्या ऐसी स्थिति में आपको एक परफेक्ट गाइड या परफेक्ट लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आप लेक्चर लेते तो हो चेंज द वॉइस का, बट सम टाइम मोर ऑफ अ टाइम आप भूल जाते हो क्या हुआ है, क्योंकि वो लेक्चर की बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, हमको लिखा हुआ नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप बात करते हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ग्रामर जैसे हिंदी में बात करते हैं, व्हेन यू टॉकिंग हिंदी, तो हिंदी में हम बात करते हैं पर हमको रियलाइज़ नहीं होता वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द ग्रामर, राइट। इंग्लिश में कैसी फॉरेन लैंग्वेज, ये हमारे लिए इंग्लिश सीखना है, तो उस समय हमें हर एक चीज़ को सीखना है, करेक्ट। तो उसमें गलत सही दोनों चीज़ें हमारे साथ होती है। जब हिंदी हम बोलते हैं, जैसी हिंदी हम, क्योंकि दिन भर हम हिंदी सुन रहे हैं, राइट, दिन भर हम हिंदी सुन रहे हैं, हिंदी ग्रामर एक्चुअली रियलाइज ही नहीं होता कि हम हिंदी ग्रामर भी सीख रहे हैं साथ में, बट हम सीख रहे होते हैं। रही बात इंग्लिश की, ये जो दो टॉपिक है, चेंज द वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये रिलेटेड है कम्युनिकेशन के ऊपर, रिलेटेड है कि आप किस तरह कन्वर्स कर रहे हो, करेक्ट। तो अभी तक अगर आपको डाउट रहता था कि चेंज द वॉइस को लेके मेरे पास एक परफेक्ट लेक्चर नहीं है, आपको डर रहता था कि चेंज द वॉइस में बराबर सीख नहीं पा रहा हूं, तो आज वो आपका डाउट क्लियर होगा, बिकॉज मैं मिथिलेश सर आपके चेंज द वॉइस का सारा डाउट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से स्टार्ट करते, जो कि नाम है चेंज द वॉइस, राइट। चेंज द वॉइस, व्हाट इज चेंज द वॉइस? व्हेन यू से चेंज द वॉइस, वॉइस मतलब क्या होता है? ग्रामर छोड़ दो, इंग्लिश में बात करते। वॉइस क्या होता है बेटा? आवाज, बात कर रहे हो, राइट। आप बात कर रहे हो तो उसको चेंज कैसे करें? ध्यान से सुनना, आप बात कर रहे हो तो उसको चेंज कैसे करें? ठीक है, अब बात कैसे, मैं बोल रहा हूं कि मैं काम कर रहा हूं या मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, या मैं स्कूल जाता हूं, कोई भी सेंटेंस ले लो, कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे मैं काम करता हूं, ठीक है। अब इसमें ये हिंदी का सेंटेंस है, बट ये कौन कर रहा है? मैं। तो अगर मैं उस सेंटेंस में नहीं होऊंगा या उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट मतलब समझे ना, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, अगर वो सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या काम होगा? नहीं, एक आगे का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना बेटा। सिमिलरली अगर दो तरीके से एक ही सेंटेंस को बोला जाए, ध्यान से सुनना, क्या बोला गया? चेंज द वॉइस। अगर इस सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं काम करता हूं या काम को मैंने किया, वॉइस चेंज कर रहे हो ना, मतलब आप बोलने का तरीका चेंज कर रहे हो। मैंने काम किया या काम करने का तरीका, काम मैंने, मेरे द्वारा किया गया, दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे मैं काम करता हूं, राइट, और काम मेरे द्वारा किया गया, ठीक है। दोनों सेंटेंस अलग अलग नहीं है, पर दोनों में कहने का तरीका अलग है। इसमें काम इस सब्जेक्ट के थ्रू, इस कर्ता के थ्रू हो रहा है, ध्यान से सुनना। इसमें काम सब्जेक्ट से करवाया जा रहा है, इसमें काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज, इसी को बोलते हैं चेंज द वॉइस। व्हेन यू आर चेंजिंग द वॉइस इन द सेंटेंस, मतलब काम सेंटेंस में कौन कर रहा है, जब ये चेंज करने की बात आती है, जब ये चेंज करने का हम प्रोसेस शुरू करते हैं, तब हमको समझ में आता है व्हाट इज चेंज द वॉइस। अब इसी को ध्यान से सुनो, ठीक है। चेंज द वॉइस बेटा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो। अब यहां से आपको समझा दो तरीके से, एक जिसमें सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, दूसरा जिसमें जो काम हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना, चेंज द वॉइस इज ऑफ टू टाइप्स। कौन सा टू टाइप है बेटा? एक है बेटा एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड
पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे समझोगे? एक्टिव क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट एक्टिव है। पैसिव जिसमें सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, सब्जेक्ट इज नॉट डोमिनेंट। ध्यान से सुनना, जैसे बहुत ही क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आई राइट अ लेटर। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, बहुत ही समझदारी से आप थोड़ा सा कूल काम होके बैठो, पूरा समझ में आएगा। आई राइट अ लेटर। बिफोर दिस लेक्चर यू शुड बी हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंसेस। ये एक वीडियो में डाला हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा मिथिलेश सर चैनल पे। नहीं डाला हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको बहुत सारे लोगों को टेंस की जानकारी है, आई एम श्योर, बट टेंस को आपको पता होना चाहिए। टेंस पता रहेगा तो चेंज द वॉइस भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें। आई राइट अ लेटर, व्हाट डू यू मीन बाय आई राइट अ लेटर? इसमें क्या क्या है, पहले इसको तोड़ेंगे हम। दिस इज द सब्जेक्ट पार्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट मेन वर्ब को हम क्या दिखाएंगे? एम और बी से शो करेंगे आगे। ठीक है, एंड दिस इज अ लेटर, दिस इज ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। एम आई क्लियर? दिस इज सब्जेक्ट पार्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट पार्ट, रिमेंबर दिस। अब इस सेंटेंस में आई इज इंपॉर्टेंट, दैट मीन सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। करेक्ट? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिखूं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एक्टिव वॉइस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस। नाउ इफ आई हैव टू मेक इट passive, what am I supposed to do? There are certain rules which has to be followed by the person if anybody is changing that. We have to follow that. क्या है रूल? रूल क्या बोलता है? देखिए ध्यान से सुनना आप यहां पे। रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा? रूल्स। सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? इंटरचेंज करेंगे। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट जगह। अब जब चेंज करेंगे उस समय क्या चेंज होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बेसिक समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, object changes to subject. Using third form of main verb, MV, main verb है ना, MV। यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मतलब जो पैसिव वॉइस आप बनाओगे, जो आंसर लिखोगे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस किसमें बेटा? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम अभी लिखेंगे ए और बी करके, और पैसिव वॉइस को लिखेंगे बेटा पी और बी करके। ठीक है, तो इन पैसिव वॉइस, क्योंकि हम रूल क्या कर रहे हैं? एक्टिव से पैसिव करने का रूल कर रहे हैं, और अगर पैसिव से एक्टिव करना होगा तो उसका उल्टा करेंगे। जनरली वी आर लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। अगर क्वेश्चन में आया पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना है, देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं लिख के आएगा कि आप क्या करना है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा रहेगा, चेंज द वॉइस। क्या लिखा रहेगा? चेंज द वॉइस। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है वेदर दैट सेंटेंस गिवन इज इन एक्टिव वॉइस और वेदर दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। आफ्टर द रिकॉग्निशन, आफ्टर आइडेंटिफाइंग वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव, देन वी विल स्टार्ट अप्लाइंग द रूल्स which is actually governed by the kind of identification which we are going to do. So, अब जब हम पैसिव करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करेंगे, एंड यूजिंग बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट के पहले आप क्या यूज करोगे बेटा? बाय शब्द का यूज, बाय कंजंक्शन का यूज करोगे, या बाय वर्ड का यूज करोगे बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। यहां पे न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जब चेंज होगा तो सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाएगा। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट किस में चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट में, करेक्ट। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया जाएगा तो फर्क क्या पड़ा? उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जैसा बना के लिखा जाएगा, करेक्ट। ठीक उसी तरह ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट के जैसा बना के लिखा जाएगा, तभी तो सब्जेक्ट का काम करेगा।
मालिक की कुर्सी पे कौन बैठेगा? मालिक। नौकर या एम्प्लॉय की कुर्सी पे कौन बैठेगा? एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को मालिक की कुर्सी पे बैठना है तो मालिक जैसा बनना पड़ेगा। इंसान वही है, ह्यूमन वही है, ह्यूमन मालिक भी है, ह्यूमन एक एम्प्लॉय भी है, ह्यूमन के सारे गुण दोनों में है। लेकिन इफ यू वांट टू बिकम अ बॉस, यू हैव टू बी अ बॉस। इफ यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर गोइंग टू बी एन एम्प्लॉयज पोजीशन। गेटिंग राइट? ओके, चलो अब हम रूल्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रूल हैं हमारे पास। अब इसी को मुझे पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना। पैसिव क्या होगा? इसमें कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट विल बी द डोमिनेंट वन, ऑब्जेक्ट विल बी द डोमिनेंट वन। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? अ लेटर। सब्जेक्ट कौन है? सब आई। ये कौन है? राइट लेटर। अब इसके साथ मुझे एक और चीज़, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला टेंस, आपको आइडेंटिफाई भी करना होगा किस टेंस से ये सेंटेंस बिलोंग करता है। देखो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। क्या चल रहा है? हमको पहचानना है कि जो क्वेश्चन मेरे पास आया है वो एक्टिव में है कि पैसिव में। समझ में आ गया? एक्टिव में है, खत्म। दूसरा पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है, कौन से टेंस से बिलोंग करता है। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस। पहला ये समझाओगे। दूसरा ये समझाओगे अपने आप से कि प्रेजेंट टेंस में कौन सा है। 5 होते हैं, बट बहुत सारे स्कूलों में 4 पढ़ाते हैं। इसका भी जिक्र मैंने किसी वीडियो में किया हुआ है, देख लीजिएगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन वाले वीडियो उसमें किया हुआ है, ठीक है। तो 5 मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, बट आजकल कैसा इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश है तो 4 ही पढ़ते हैं। तो टोटल 12 से 15 टेंस हैं जो उसके हिस्से, उसमें ये सारी टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन दी होती है। वंस यू आइडेंटिफाई द टेंस, अगला आता है ये रूल्स अप्लाई करके हमें आंसर लिखना होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपकी दिक्कत यहाँ पे होगी कि टेंस को पहचाने कैसे, ठीक है। तो उसका सेपरेट वीडियो हम देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आई राइट अ लेटर वेन एवर देर इज नो हेल्पिंग वर्ब इज गिवन। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? विच हेल्प्स द सेंटेंस टू फॉर्म इन अ पर्टिकुलर टेंस। ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस को उस पर्टिकुलर कालखंड में, उस पर्टिकुलर टेंस में दिखाने में हेल्प करता है। जैसे आई राइट अ लेटर, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो 2 जगह ऐसा होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जहाँ पे डायरेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो ये भी समझ में आ रहा है, ये कैसा सेंटेंस है बेटा? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हिंदी में सकारात्मक वाक्य। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, जो कि एक्टिव में है। मैंने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, टेंस पहचानना है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब में एस या एस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? डू और डज। क्या है बेटा? डू और डज, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है हमेशा? डू। ये आपको पता होगा आई के साथ क्या लगता है? डू। ओके, चलो अब हम चेंज करेंगे। क्या होगा? देखो, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अ लेटर, अ लेटर होगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक नाम जैसा है, किसी चीज का कोई मटेरियल है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज अ लेटर। अब टेंस की बारी आती है, ठीक है। क्या बारी आती है बेटा? टेंस की। टेंस मैंने बोला ना, टेंस पता होना चाहिए। हमने ये तो पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? थोड़ा कंजस्टेड है बट स्टिल यू कैन मैनेज। ये है सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मुझे चेंज करना है किसमें? एज पर द रूल्स ऑफ वॉइस, ठीक है। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, उसका रूल मैंने वहां बताया। अब जब वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करोगे? व्हेन यू आर चेंजिंग इन वॉइस, इंडेफिनिट टेंस का जब चेंज करोगे तो वो उसके नीचे जो कंटिन्यूअस टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब वो लेता है। जैसे नाउ आई एम यूजिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट
और ये चेंज यूज किसका करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। ठीक उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट किसका यूज करेगा बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेगा। ठीक उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट किसका यूज करेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, नथिंग एल्स, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, दैट्स इट। ओके, अ लेटर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, इज, एम, आर। क्या है, इज, एम, आर। अब नियम तो लगेगा ना, इज किसके साथ लगता है बेटा, सिंगुलर के साथ, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, आर किसके साथ, प्लूरल के साथ। देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, एक एक कदम बढ़ा के सीखना। आप सोचोगे यार इतना सारा क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता चल रहा है आप, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आपके वॉइस का आपने अटेंड किए होंगे, ये वाला जो लेक्चर है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए ध्यान दीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है, आई राइट ए लेटर। मैंने इसमें क्या पहचाना कि एक्टिव में है या पैसिव में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्टिव में है। उसके बाद मुझे पहचाना है टेंस, टेंस मैंने क्या पहचाना बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ, रूल्स अप्लाई करते वक्त पहला चीज मैंने क्या देखा, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट। तो मेरा ऑब्जेक्ट है लेटर, बन गया ये सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन जब इंग्लिश में होता है तो क्या बनता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस क्या, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एसवीओ फॉर्मूला पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब में पहले क्या आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्या आता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसलिए ये हिडन रहता है। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हिडन रहता है, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी सब में डू नॉट, डिड नॉट आता है ना, एम नॉट, सॉरी डू नॉट, डज नॉट, ये सब आता है। ओके चलो लेट्स डू इट। अब आगे है, अ लेटर बन गया सब्जेक्ट। अब ये क्या, अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर के लिए क्या आता है, इज, अ लेटर इज। अगला नंबर किसका है, राइट, राइट क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब का क्या यूज होगा बेटा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटन। अ लेटर इज रिटन। अब क्या हो गया ना, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, बाकी किसका यूज करना है, आई का। अ लेटर इज रिटन, न्यू ऑब्जेक्ट के पहले, यूजिंग बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या बना बेटा, आई जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, पर आई नहीं लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। क्या होता है, मी। ये मी है, पर रूल क्या बोलता है, न्यू ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाओ आप, बाय। क्या लगाओ, बाय, बाय मी। ध्यान सुनना, अ लेटर। अब यहां पे लेटर क्या है, सब्जेक्ट, ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न क्या है, मेन वर्ब, बाय क्या है, वर्ड है, कंजक्ट कर रहा है जो, कंजंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। मी क्या है बेटा, ओके, अ लेटर इज रिटन बाय मी। समझ में आ गया, क्लियर है एकदम, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है, और भी एग्जांपल हम लेंगे, पहले ये समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो एक एग्जांपल से हम क्लियर नहीं समझेंगे, जितना एग्जांपल हम करते जाएंगे उतना एग्जांपल से हमारा प्रैक्टिस और स्ट्रांग होगा, ठीक है। अभी मैं दूसरा लेता हूँ, ठीक है, ये सब मैं इरेज करता हूँ, दूसरा करते हैं हम लोग। दूसरा देखो, आप जब करोगे ना चेंज, उस समय ये बात याद रखना, क्या याद रखना, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो दिया गया सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में है, करेक्ट। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ रहा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद टेंस का आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आप रूल्स अप्लाई करोगे। रूल्स क्या है, मैंने इरेज कर दिया, हाँ, सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट, यूजिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, ठीक है, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। चिल्ड्रन क्या है बेटा, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, मेन वर्ब, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। फुटबॉल बन जाएगा, फुटबॉल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है,
ऑब्जेक्ट, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या है सॉरी, ठीक है। अब फुटबॉल बन जाएगा क्या सब्जेक्ट। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, दिख रहे हो, चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ एस या एस नहीं लगा है। फुटबॉल किस में यूज जाएगा बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। फुटबॉल इज प्लेड बाय, ये इधर जाएगा चिल्ड्रन। समझ में आ रहा है। अब एक और लेते हैं, दे कंप्लीट देयर वर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये आंसर। दे कंप्लीट देयर वर्क, ये क्या है बेटा सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं इसको। देयर वर्क, ये है ना इंडेफिनिट, इज कंप्लीटेड बाय। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा देम। समझ में आ रहा है। देयर वर्क इज कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है। और एग्जाम्पल लेंगे तभी समझेगा ना, और एग्जाम्पल लो। वी स्टॉप द कार, वी स्टॉप द कार, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। पीछे लो ऑब्जेक्ट को। द कार इज स्टॉप्ड, वी का क्या है ऑब्जेक्ट बनेगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बाय अस, द कार इज स्टॉप्ड बाय अस, ठीक है। अब दूसरा समझ लो, जैसे शी अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन, शी अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड्स आया ना एस, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये क्या है बेटा ऑब्जेक्ट, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट। चलो चेंज करते हैं। द क्वेश्चन राइट इज सिंगुलर है। अगर यहाँ क्वेश्चंस होता तो आर आ जाता, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। द क्वेश्चन इज, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बाय। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, क्या होता है बेटा हर, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे चलो। राहुल attends the seminar, राहुल attends the seminar। आगे the seminar attended by Rahul, the seminar is attended by Rahul। am I clear with this? समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या देखा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के वॉइस का चेंज, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्लियर है, ठीक है। अब ये तो हमने सिर्फ एक टेंस का देखा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। सिमिलरली वी आर हैविंग द एग्जांपल्स ऑफ अदर टेंसेस, ठीक है। ओके, दिस इज द पार्ट 1। अभी और भी लेक्चर्स होंगे। तो देखिए अभी इसके बाद हम समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस का। किसका समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस को। तो क्या क्या चीज़ें हम मोटा मोटा समझ रहे हैं कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। जैसे इसी को देखते हैं, यहाँ पे क्या था चिल्ड्रेन आर प्लेइंग
चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है? ये है कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं टेंस वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। और एक पहचान क्या है? मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, क्योंकि उसमें क्या दिखाना होता है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी यू हैव टू प्रेजेंट। व्हाट यू हैव टू रिप्रेजेंट? कंटिन्यूटी। सो प्लेइंग मतलब काम चल रहा है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, राइट? क्लियर है? नाउ चिल्ड्रन इज व्हाट? सब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, फुटबॉल। अब याद रखो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? इंडेफिनिट टेंस का जब आप वॉइस चेंज करोगे तो उसके नीचे जो कंटिन्यूअस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब वो लेता है, इंडेफिनिट वाला। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या करेगा? पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या करेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस की लेगा। सिमिलरली अगर हम कंटिन्यूअस में ही है तो क्या होगा? वो किसकी लेगा? यस, अगर कंटिन्यूअस की है तो वो किसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा? वो किसी की हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा नहीं, उसमें एक वर्ड ऐड हो जाएगा। वो वर्ड है कौन सा बेटा? कुछ याद आ रहा है? वर्ड है बी। क्या है? बी। तो वो कहां पे आएगा? यहीं पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। चिल्ड्रन, फुटबॉल क्या सिंगुलर है? फुटबॉल इज रहेगा, इज एम आर ई। जो हम उसमें क्या करते थे इंडेफिनिट टेंस में? देखो इंडेफिनिट टेंस में क्या करते थे हम लोग? इज एम आर ले लेते थे आंसर में। ये क्या है? क्वेश्चन है और ये क्या है? आंसर है। तो आंसर में हम क्या करते थे? इज एम आर यूज करते थे, सिर्फ इज एम आर यूज करते और कुछ नहीं यूज करते थे। करेक्ट? यहाँ पे क्या? इज एम आर यूज करते और कुछ यूज नहीं करते थे। यहाँ पे इज एम आर ही रहेगा, लेकिन एक वर्ड ऐड हो जाएगा, बी। क्या यूज हो जाएगा? बी। तो चिल्ड्रन, फुटबॉल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल सिंगुलर इज। अब इसका खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया। अब क्या? प्लेइंग और चिल्ड्रन बचा। लेकिन यहां पे एक वर्ड आएगा, क्या वर्ड है वो? बी। चिल्ड्रन, फुटबॉल इज बी। प्लेइंग का क्या हो जाएगा? प्लेड बाय चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। दूसरा ले लेते हैं। दे आर नॉकिंग माई डोर। दे आर, ये क्वेश्चन है, ये आंसर। दे आर नॉकिंग माई डोर। ये देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट। माई डोर सिंगुलर है ना? माई डोर इज, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या आएगा? बीइंग। नॉक शब्द है, नॉक, नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड इज बीइंग नॉक्ड। फिर लास्ट में आएगा बाय। दे का क्या हो जाएगा? देम। ठीक है? ओके, अगला देख लो। जैसे वी आर राइटिंग आवर स्टोरीज। तो क्या हो जाएगा? आवर स्टोरीज, राइट? सिंगुलर है, प्लूरल है? स्टोरीज प्लूरल है, तो आर आएगा। आर स्टोरीज आर बीइंग रिटन बाय। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। क्या होता है? अस। समझ में आ रहा है? ऐसे ही है, देखो सिंपल सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा एक एक टेंस का। ठीक है, ऐसे ही सारे टेंसेस का करना है। कुछ कुछ चेंजेस है, माइनर चेंजेस जो समझना है, लेकिन और भी है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव भी आता है, इंट्रोगेटिव का भी होता है। ठीक है, चलो आगे करते हैं।
आवर स्टोरीज आर बीइंग रिटन बाय अस। अगला देखो क्वेश्चन है, शी इज अंडरस्टैंडिंग, सॉरी अंडर द क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस कर देता हूं प्लूरल। ठीक है, आगे क्या करूं, आंसर। द क्वेश्चंस इज हमारी रहेगा, बट क्वेश्चंस हो गया ना, द क्वेश्चंस आर बीइंग, यस वेरी गुड, समझ रहे हो। द क्वेश्चंस आर बीइंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बाय हर। क्लियर। और एग्जांपल ले, राहुल इज अटेंडिंग द सेमिनार। ठीक है, राहुल इज अटेंडिंग द सेमिनार, क्या होगा, द सेमिनार इज बीइंग अटेंडेड बाय राहुल। थोड़ा मैं इंक फिलअप कर लेता हूँ, तब तक आप देखिए। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रहा कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल, जिसमें आप समझ रहे, और एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। ठीक है, आजकल पता है आप लोग के बीच में रोमन रेंज बहुत फेमस है। ठीक है, तो उसके लेके एक सेंटेंस बना लेते हैं। रोमन रेंज इज विनिंग championships, is winning the championships। तो क्या करोगे, the championships the champion, so हाँ बराबर, the championships प्लूरल है ना, are being won by Roman reigns। ठीक है, ये लाइन क्या बता रही, सेपरेट क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से हमने क्या सीखा, कंटिन्यूअस टेंस का भी हमने सीखा। बहुत सिंपल, हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ही सीख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाय, यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, एंड यहाँ पे एक नया वर्ड लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आंसर में, पैसिव वॉइस में बीइंग, क्या लगता है, बीइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, अब इसके बाद अगला एग्जांपल हम लेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका लेंगे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलो समझते हैं इसको हम लोग। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले क्या करो, टेंस आइडेंटिफाई करो। वंस यू आइडेंटिफाई द टेंस, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द टेंसेस। चलो उस एग्जांपल को समझते हैं। चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये प्लूरल है चिल्ड्रन, तो हैव आ गया, चेंज होगा। फुटबॉल, फुटबॉल क्या है बेटा, सिंगुलर, तो हैज हैव रहेगा। अब इसमें भी नया वर्ड आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें भी नया वर्ड आएगा। नया वर्ड क्या आएगा हम देखेंगे। फुटबॉल हैज, इसमें देखो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, परफेक्ट टेंस ना। इसमें नया वर्ड क्या आएगा बेटा,
क्या आएगा? बीन। बीन, ये मैंने तुमको याद करने के लिए बताया सिर्फ, बीन। चिल्ड्रन, फुटबॉल हैज़ बीन, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना नहीं है, वही है प्लेड। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, क्लियर। दूसरा, दे हैव नॉक्ड माई डोर, आ जाएगा इस तरफ, माई डोर सिंगुलर है, हैज़ के बाद क्या लगेगा? बीन, हैज़ बीन नॉक्ड बाय देम। दे दूसरा हटा देते हैं, दूसरा वर्ड लिखते हैं। दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे? ही लिखते हैं, ही नहीं लिखा एक बार भी। ही, सॉरी, ही हैज़ डिफीटेड न्यू चैंपियन। तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? न्यू चैंपियन, है ना? हैज़ है ना? हैज़ बीन डिफीटेड बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। क्या होता है बेटा? हिम। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है, आप ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं देना, आराम से समझोगे, समझ में आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का फटाफट समझ में आएगा, क्योंकि देखो कैसा, लेक्चर तो बहुत सारे तुमने अटेंड किए होंगे, बट समझने का और समझाने का तरीका मैच होना चाहिए। जैसे मैं अगर समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, करेक्ट। दूसरा देखो, शी हैज़ अंडरस्टूड द क्वेश्चन, राइट। इधर आ जाएगा, the question has been understood by her। क्लियर है ना? एकदम सेम एक ही प्रोसेस पे चल रहे हैं। जैसे राहुल हैज अटेंडेड the seminar, right? The seminar has been attended by राहुल। क्लियर है ना? बढ़िया समझ में आ रहा है। आगे देखो, अब अगला है, रोमन रेंज वाला करें, दूसरा कुछ करें? जॉन सीना फैन है कोई यहाँ पे? चलो, जॉन सीना, इंडियन फैन, धोनी फैन तो होंगे यहाँ पे। MS धोनी हैज़ competed in has defeated Australian team। MS धोनी हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलियन टीम। क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलियन टीम इधर आ जाएगी, Australian team has been defeated by धोनी।
समझ में आया? इस तरह से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, हमने क्या क्या देखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस था ये बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, करेक्ट। सेम चीज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में होगा। सेम चीज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक बार भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम नहीं लिया। इट इज़ फॉर रीज़न। ध्यान से सुनना, हमारे पास जैसे कि मैंने बताया 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 मेन टेंस हैं। उस 3 मेन टेंसेस में मैं फिर बोर्ड पे समझा देता हूँ, ये आप देख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारे पास टेंसेस में, ये सिर्फ वॉइस के लिए बता रहा हूँ, जैसे ये है प्रेजेंट टेंस, ये है पास्ट टेंस, ठीक है, ये है बेटा फ्यूचर टेंस, ठीक है। मैंने बोला इसमें 5 होते हैं। पहला क्या है? मैं सिर्फ कॉमन नाम लिख रहा हूं, बाकी तो खाली टेंस का वर्ड लगाना है। पहला है बेटा सिंपल टेंस, सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको नाम तो मैंने बता दिया, ये मेजर नाम है कि चेंज कैसे करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, वर्ड्स वही रहेंगे, खाली क्या नाम चेंज होगा? प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नाम बता रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नाम है, ये कॉमन नेम है, ठीक है। ये क्या बेटा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 एंड 5, ठीक है। मैंने जो बताया आपको कौन से मैंने टेंसेस के नाम क्यों नहीं लिए, उसका रीज़न है, जैसे इसमें किसी का भी वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, वॉइस चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए? मेन वर्ब, एक्शन चाहिए। यहाँ पे सिंपल टेंस का मतलब होता है इट इज़ ए काइंड ऑफ अ सेंटेंस जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जैसे आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, शी इज़ माई फ्रेंड, राइट, दे आर गुड प्लेयर। तो इंट्रोडक्शन हो रहा है, किसी बारे में बताया, दिस इज़ वेरी हार्ड पेपर, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट फ्लावर, राइट, दिस इज़ वेरी डेलिकेट वॉल। सो काइंड ऑफ अ थिंग, यू आर टेलिंग समथिंग, यू आर टेलिंग समवन अबाउट समवन्स और समथिंग्स क्वालिटी। देर आर फ्यू पीपल स्टैंडिंग, देर आर फ्यू पीपल, राइट, सो क्वालिटी उसके बारे में बता रहे हो। एक्चुअली देर इज़ नो एक्शन बीइंग टेकन, राइट, कोई एक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं होता, बिकॉज ऑफ विच ये टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता, सिंपल टेंस का, ठीक है। इंडेफिनिट का वॉइस चेंज होता है तीनों में, ठीक है। कंटिन्यूअस का होता है दोनों में, इसमें नहीं होता है, नियम से नहीं होता। फिर परफेक्ट में तीनों में होता है, और फ्यूचर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता है। समझ में आ गया? तो टोटल हमारे पास मोटा मोटा देखा जाए 15 टेंसेज हैं, जिसमें से सिर्फ कितने का होता है? 8 का होता है।
8 का होता है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का होता है, ठीक है। कितने का नहीं होता है? 7 का 9 नहीं होता है। क्या? 7 का नहीं होता है, समझे? तो 15 टेंस, अगर किसी स्कूल में समझो, पता है सिंपल टेंस नहीं सिखाते, डायरेक्ट 12 ही सिखाते हैं, तो उन जगहों पे क्या होगा? कितने टेंस हो गए बेटा? 12 टेंसेस हो गए। 12 टेंस में कितने का होता है? सिर्फ 8 का होता है, कि 4 का नहीं होता है, समझे? 4 का वॉइस चेंज नहीं होता। तो जो भी जिस तरह से भी आपको सिखाया गया हो, दोनों में मेरी सहमति है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर कोई आपके स्कूल में या कोई आपका इंग्लिश टीचर, कहीं पे भी आप ट्यूशन क्लासेस जाते हो, अगर ये सिंपल इंडेफिनिट को एक ही करके पढ़ाए तो भी कोई, क्योंकि उसका रीज़न बेटा ये है, रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न क्या होता है? जो बी है वर्ड है ना, बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। अब बी क्या है? जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर या आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो उसको फ्यूचर में कैसे लिखोगे? आई विल बी अ डॉक्टर या आई विल बिकम अ डॉक्टर, राइट? तो आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बिकम अ डॉक्टर, दोनों इसी टेंस में कर सकते। आई विल बी अ डॉक्टर यहाँ पे हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल बिकम अ डॉक्टर, इसमें एक्शन हो गया ना, बिकम, होना। तो इस तरह से बी का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस में बी को और क्या? इज, एम, आर, हैज़, हैव करके दिखा सकते हैं। हैज़ का मतलब भी होना होता है ना, आई हैव अ पेन, ठीक है ना, तो उस तरह से भी दिखा सकते हैं। पास्ट जब इसका सेकंड फॉर्म, ये अपने में वर्ब है, ये अपने आप में वर्ब है, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है, जैसे वर्ब का 3 फॉर्म होता है ना, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म, तो ये पहला फॉर्म है। पहले फॉर्म में बी भी होता है, उसके ब्रैकेट में इज, एम, आर, हैज़, हैव भी आते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज, वेयर और हैड, ठीक है। थर्ड फॉर्म बीन होता है इसका। क्या होता है? थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। जैसे हमने देखो परफेक्ट में सीखा था, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन, वो एग्जांपल देखा, याद है ना? वीडियो को आप थोड़ा पीछे करके देख लेना, जो लोग नए हैं, ज्वाइन हुए बाद में। तो फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन, तो बीन आया ना थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। क्या होता है? बीन, राइट। उसी तरह से आईएनजी फॉर्म इसका क्या होता है? बीइंग, जो हमने कंटिन्यूअस टेंस में लगाया था, ये लगाया था ना, बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस में लगाया था ना, बीइंग, राइट। तो बीइंग लगाया था। तो इस तरह से हमारे समझ में आ रहा है कि वॉइस चेंज हमने प्रेजेंट टेंस का सीखा, सेम चीज़ पास्ट टेंस का भी करेंगे, फ्यूचर टेंस का भी करेंगे। आने वाले वीडियोस का हम उसमें देखेंगे, आएगा उसमें भी, बट यहाँ तक आपको आई थिंक मैंने क्लियरली समझा दिया होगा। फर्स्ट व्हेन यू गेट द सेंटेंस, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट व्हेन यू गेट द सेंटेंस फॉर चेंजिंग द वॉइस, first and the first thing that you have to do is to identify whether the given sentence is in whether the given sentence is in active voice or passive voice, because we have only 2 kind of a voice that we have to follow, right? सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, एक बार वो पहचान लिया हमने, रूल्स लगाएंगे, बट उसके पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। हमको टेंस पहचानना है, ये कौन सा टेंस है ये, क्योंकि टेंस के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट? कुछ नियम तो बेसिक हैं जो पक्का है, कौन से? सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। ये तो कॉमन नेम है, ये तो कॉमन रहेगा ही, लेकिन टेंस वाला जो नियम है वो कब लगेगा? जब हम टेंस पहचान पाएंगे, वंस यू आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस पहचान लिया हमने, अब ये रूल्स लगा दो, उसके हिसाब से चेंज करते चले जाओ। सारे टेंसेस में नियम एक ही है। अब यहाँ पे हमने सीखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य का वॉइस चेंज, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह ईमानदारी सिखाया, आपको समझ में भी आया होगा। ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी दिक्कत होगी वॉइस में, उनको भी समझ में आएगा। और कुछ डाउट है, कुछ अगर आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है जिसका नहीं कर पा रहे हो इसमें, तो आप बताइएगा, कमेंट्स में आप डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो, और ज़रूर सीखिएगा, बिकॉज अभी कैसा है, ग्रामेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, सो दैट आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। ये सब कम्युनिकेशन स्किल में मदद करता है, ठीक है। तो आपकी जो भी समस्या होगी आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो। थैंक यू, जय हिंद।